बोलने को तो हिमाचल में बहुत से गांव हैं, पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 9,711 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा खूबसूरत गांव मानो जैसे कि दुनिया की भीड़ से दूर अपनी ही शांति में जीता है। और इस गांव का नाम है कल्पा। दोस्तों अभी हम हैं कल्पा में, और जैसा इंटरनेट पे गांव दिखता है वैसा नहीं है। ये उससे भी ज़्यादा शांत और काफ़ी सुंदर है, और जो यहाँ से व्यू आ रहे हैं बहुत सही। चलो तो अब आपको कहानी के बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करता हूँ। तुषार भाई और अरु भाई, और मुझे तो आप पहचान ही गए होगे। तो फिर हम तीनों निकल जाते हैं ये गांव घूमने। और ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ घूमने के लिए हमें कोई कार या बाइक की ज़रूरत नहीं। हम इस गांव को पैदल ही पूरा घूम सकते हैं। फिर कल्पा गांव की गलियों को नापते हुए हमें एक चीज़ दिखती है कि यहाँ के कुछ घर सिर्फ वुडन और स्टोन के बने हैं, और हर जगह यहाँ तिब्बतन फ्लैग्स लगे हुए हैं। घरों के पीछे वो स्नो कवर्ड माउंटेन इतने सुंदर लग रहे थे ना सब कुछ। फिर हम जाते हैं वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों को मानते हैं। और मोनेस्ट्री के अंदर इतनी शांति थी मानो कि वहाँ की हवा भी रुक रुक कर आ रही हो ताकि शोर ना हो। और सब जगह तिब्बतन फ्लैग्स लगे थे, ना ही कोई शोर शराबा, बस हल्की हल्की सी हवा की आवाज़ आ रही थी। और ये सब कुछ इतना पीसफुल था ना, क्या ही बताऊं। फिर थोड़ी देर मोनेस्ट्री में घूमने के बाद हम निकल जाते हैं वो फेमस टेम्पल की तरफ, जो कल्पा के हर कोने कोने से दिखाई देता है। और जब हम टेम्पल के पास पहुंचते हैं तो हम देखते रह जाते हैं। टेम्पल के वुडन गेट पर एक अलग ही आर्ट वर्क हो रखा है, और टेम्पल में कदम रखते ही ऐसा लगता है कि दीवारों की लकड़ियों पे बनी वो कलाकृतियाँ फिर से जी उठी हो। और वुडन पे जो आर्ट वर्क हो रखा था ना, बहुत ही मस्त। और मैं आपको बता दूं कि ये टेम्पल साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है। तो टेम्पल देखते हुए जब हम टेम्पल के पीछे जाते हैं तो पीछे से किन्नौर कैलाश की पूरी रेंज दिखाई दे रही थी, और ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि वर्ड्स कम पड़ गए। और फिर टेम्पल से जाते हुए इंतज़ार था तो बस रात होने का, क्योंकि कल्पा इतनी हाइट पे लोकेटेड है ना, यहाँ से अच्छी खासी स्टार गेजिंग हो सकती है। रात के 2 बज रहे हैं, हम टेरिस पे आए हैं। टेम्परेचर -10 डिग्री है, और तुषार यहाँ पे मिल्की वे कैप्चर करने में लगा पड़ा है। और भाई यहाँ से जो मिल्की वे की फोटोज आई है ना, एक बार देखो बस। इतना सुंदर मिल्की वे मैं पहली बार देख रहा था। अब रात का मिल्की वे मैं प्रोसेस कर ही रहा था कि कल्पा की सुबह कुछ ऐसे होती है। आज थोड़ा मन करता है कुछ तूफानी करने का, तो फिर तुषार बोलता है, तो भाई अब जा रहे हैं हम ट्रैक पे जिसका नाम है चक्का ट्रैक। चक्का ट्रैक। तो ये ट्रैक कल्पा से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है, और ये ट्रैक का रास्ता एकदम गांव के बीच से होता हुआ जाता है, जो सच में बहुत सुंदर है।
और इस ट्रैक पे चलते चलते हमें हमारा एक साथी भी मिल गया था। इसका नाम हमने रखा था हैप्पी। अभी हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं ट्रैक के, आधा और बच रहा है। और यहाँ बैठ के जो व्यू आ रहा है ना सामने का, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम वापस से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ट्रैक लगभग 80 से 90% कंप्लीट हो गया था। फिर जो हुआ ना, तो अभी यहाँ पे हमने 90% ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, बट मुझे लगता है यहाँ से हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी लोकल्स ने बताया है कि ऊपर कोई जंगली जानवर दिखा है, तो रास्ता बंद कर रखा है और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा है। चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर यहाँ से भी जो नज़ारे आ रहे थे ना भाई, फिर थोड़ी देर बाद हम निकल जाते हैं नीचे वापस कल्पा की तरफ, क्योंकि शाम हो रही थी और ऊपर रहना ठीक नहीं था थोड़ा। पर मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रही थी, जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं और सनसेट रिकॉर्ड करते हैं। कल्पा का सनसेट कितना अच्छा हो सकता है देखना तो है, पर नीचे जाके जो सनसेट रिकॉर्ड कराना, सारी पीक धीरे धीरे गोल्डन से पिंक होती जा रही थी। और आज था एक स्पेशल दिन। आज होती है महाशिवरात्रि। तो अभी हम शिवजी जी के टेंपल में जा रहे हैं। आज होता है एक स्पेशल डे, और आज होता है तुषार का बर्थडे महाशिवरात्रि के दिन। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू भाई। फिर हम निकल जाते हैं मंदिर की तरफ, और ये मंदिर का रास्ता कल्पा से लगभग 2 किलोमीटर की वॉक करके था। और मंदिर पहुंचते ही सब कुछ इतना शांत था ना, एकदम पॉजिटिव सी एनर्जी फील हो रही थी। मंदिर में दर्शन करते टाइम ऐसा लग रहा था जैसे हमारा एक अंश वही रह गया है। मंदिर में बैठे बैठे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया का हर शोर कहीं खो गया है। यहाँ आके दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जैसे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। और फिर ऐसी वादियों में क्रिकेट खेलते टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि कल्पा गाँव सच में बहुत खूबसूरत है।